हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये होती है कलेक्टिव रीडिंग, ऑल साइन के लिए होती है। तो जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें। गाइडेंस से आप अपने जीवन में परिवर्तन से आप आगे बढ़ सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, खुश रह सकते हो। ठीक है, तो गाइडेंस जो मिलती है ये आपके खुद के परिवर्तन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो इतने लोगों की एनर्जी कभी मैच हो या ना हो। ठीक है, लेकिन अपना इंटेंशन सब सही रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट भी होती है और विश्वास रहता है, तो वो चीज़ आदमी फील भी करता है ना। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर को शायद हेल्थ इशू हो रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हेल्थ इशू भी हो रही है, पेज ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। क्या बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज रात की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, मन में इमोशंस है, सामने कप्स है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। देख लीजिए, देखा आपने। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, मूड स्विंग्स है, बहुत बैलेंस नहीं, इमोशंस है, कंफ्यूजन है और ये मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है। द हाई पिस्टस, यहाँ पे द हाई पिस्टस आपकी एनर्जी आ रही है कि कुछ वर्ष अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मेडिटेशन नॉलेज गेन करना, टैरो पढ़ना, हीलिंग से रिलेटेड कुछ सीखना, ये एनर्जी कुछ व्यूअर्स के साथ है। तो कुछ खामोशी के पीछे का राज भी है, इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा दुखी उदास हैं। लेकिन पता है इनको ना आपसे उम्मीदें बहुत रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीदें बहुत रहती है और आप उनसे उम्मीद करते हो। तो वेटिंग एनर्जी, कन्फ्यूज़न, मूड स्विंग्स, ब्लॉक, मतलब आपसे इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर आपने उम्मीदें कर ली तो भाई क्या से क्या हो गया, तब तो गुस्सा, फाइटिंग, आवेश। द फूल, देखिए द फूल कहा ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, द बर्डन मैं कह रही हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द बर्डन आ गया है, तो एश ऑफ वॉन्ड। देखिए इनकी चाहत है, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है, इनकी चाहत शुरू हो रही है। दोपहर के वीडियो में तो अग्रेसिव एनर्जी में थे, अभी प्रॉपर बहुत बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अभी सोच ही काफ़ी रहे हैं। ठीक है, अभी सोच काफ़ी रहे हैं। तो यहाँ पे साइन आ गए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। अब आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया होगा। ठीक है, सारे साइन के होते हैं, फिर भी आप लोग वही चीज़ कमेंट में लिखते हो। मैं साइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता देती हूँ, फिर भी आप साइन क्यों नहीं ध्यान से सुनते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो दिमाग
आपको अपने बैलेंस करके इस वीडियो को देखना है और सुनना है, ठीक है। देखिए, इस वक्त देखा जाए तो या तो ये स्ट्रेस लेकर ये हालात में है, या फिर इनकी हेल्थ इशू हो रही है। ये पर्सन खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो भी हैं बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए चाहत भर रहे हैं, ठीक है। अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बंदा, उन्हें देखिए द फूल की एनर्जी में आना है, ठीक है। ये बंदा बैलेंस इसमें नहीं है कि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख सकते हो। एक घोड़े पे सवार होकर बंदा ये वॉन्ड्स लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हॉर्स को देखिए कि हॉर्स की एनर्जी कैसी है, अग्रेसिव है। तो ये जितना पैशनेट फील कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि द फूल की एनर्जी ये बताता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में या तो वो अपने आप को फुल बनाते हैं, आपको फुल बनाते हैं, या ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर्सन को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा होगा, बैक पेन हो रहा होगा, या किसी से इनकी नहीं बन रही होगी। जहाँ देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर इनके लाइफ में कोई आपके अलावा कोई और है, या 2 माइंड है, या 2 चॉइस है, तो आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, इस रिश्ते को लेकर भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन के मन में ये चीज़ ज़रूर चल रहा है कि शायद आप इनसे नाराज़ हो, या आप बिल्कुल खामोश हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप बीच मझधार में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद अब आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन से ना वही प्यार ढूंढते हो और वही प्यार चाहते हो जो आपने दिया है, ठीक है। लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं उठा पा रहे हैं, और ये बहुत चीज़ को हाइड करते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत चीज़ को हाइड करते हैं। देखिए, अगर इन्हें इस रिश्ते पे काम करना होगा प्रॉपर ढंग से, स्टेबिलिटी के लिए, क्लियरिटी के लिए, तो ये देखिए ये समय लेंगे, ठीक है। ये समय तो लेंगे, क्योंकि 7 बॉटम द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये सोच काफ़ी रहे, ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी और को लेकर नहीं है। जहाँ इन्हें निकलना चाहिए, जहाँ से इन्हें निकलना चाहिए, छोड़ना चाहिए और आपकी तरफ आना चाहिए, ये किसी ना किसी तरह कंफ्यूज्ड है, एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पर्सन, देखिए ऐसा नहीं है, द मून है, पेज ऑफ कप्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। उनके मन में आपके लिए इमोशंस, प्यार, रोमांस दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं इनमें कहना चाहूँगी, इस पर्सन को एक कोशिश स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को ना स्ट्रॉन्ग आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं, देखो किसी भी इंसान को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये पर्सन आपको याद करें, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। हेल्थ इशू हो रहा है, या इनके लाइफ में कोई सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है, या फिर किसी ने इनको बैक स्टेप किया हो, कोई तीसरा इंसान ने। तो देखिए, अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इस रिश्ते में कंफ्यूज हो, शायद उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करना चाह रहे हो सकता है आप इस रिश्ते में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें लग रहा है शायद आप नाराज़ भी हो, खामोश भी हो, ठीक है। तो देखिए, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, आपके लिए स्टेबिलिटी तो अभी दिख नहीं रही है, आप देख सकते हो। हाँ, आने वाले टाइम के लिए ज़रूर डिसीजन लेंगे, नो डाउट, बट इस वक्त ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, सोच कर या तो ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे प्यार पाना भी चाह रहे हैं। देखिए, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में, अपने काम के बारे में, आपके बारे में सोच ज़रूर है, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है ना
कि आप जितना उम्मीद उनसे कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आप उनसे भी उम्मीद करो, एक दूसरे से। होता है ना, कुछ लोगों की हो सकती है बात कि पहले तुम अप्रोच करो, ठीक है, तुम पहले बात करो, तुम पहले कनेक्ट करो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, और कुछ व्यूअर्स आपके पास आपके लिए पैशनेट हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ उम्मीद आपसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पैशनेट एनर्जी है, ये दिख रहा है, लेकिन जो इनको बर्डन महसूस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, हेल्थ इशू हो रही है, दुखी उदास है, दिमाग में अच्छी बातें नहीं आ रही है, निगेटिव चीज़ें चल रही है, या आसपास के माहौल इनके ख़राब है, लेकिन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है, वो इस वक्त आपको ऑफ़र करने की सोच रहे हैं ना, अप्रोच करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है शायद बहुत सारी व्यूअर्स आप खामोश भी हो, जहां आपकी ग्रोथ पर फोकस है, अपने नॉलेज पे फोकस है, ठीक है, आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है। अगर जो यहाँ व्यूअर्स द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, तो अगर आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है तो प्लीज़ आप उस इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके पास द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। वो प्यार करते हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए ऑनेस्ट हैं, वो आपके लिए लॉयल हैं। हो सकता है यहाँ बातचीत नहीं हो पा रही है, इस वक्त यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं बहुत दुखी, बहुत उदास हूँ, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत परेशान हूँ, बहुत मुझे मिस कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल बात है कि इनके लाइफ के सिचुएशन सही नहीं चल रहे हैं, और जब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने अगर आपका दिल भी तोड़ा है, थर्ड पार्टी को चुना है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रेशर में है, ठीक है, और ये प्रेशर उनको कम करना है और उन्हें आपका प्यार चाहिए, ठीक है। मतलब आपसे जो फीलिंग्स, जो चाहत है इनकी फ्लावरिंग वाली, जो अटैचमेंट वाली, वो आपके पार्टनर आपसे ढूंढ रहे हैं। मतलब ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, देख लीजिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कोशिश करें आपको ऑफर करने के लिए कि आपको मनाएं, अप्रोच करें, या कैसे मनाएं, ठीक है। लेकिन जो भी कहिए, आप दोनों के रिश्ते में कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है, चीज़ें हाइड की जाती है। कुछ लोगों के साथ है पहले तुम और पहले तुम और पहले तुम, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी बात है पहले तुम पहले तुम पहले तुम, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, हो देखिए आज 13 तारीख भी है ना, आज 13 है ना, हाँ, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स, मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग स्ट्रांगली, आप या आपके पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन, कहा जाता है ना मन को तन को हील करना, वो वाली बात, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, बहुत सोच भी देखिए सोच भी रहे हैं, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर चलेंगे, और उन्हें लग रहा है कि आप यहाँ पे चीज़ें छुपा रहे हो और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने, आपके पर्सन ने अगर कुछ किया है तो आप खामोश हो, चीज़ें हाइड कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ने 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए इन्होंने भी तो किसी के लिए आपसे मुंह फेरा है, आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है, आपसे बातचीत बंद की है, इन्होंने भी तो कुछ किया है। दुनिया तो आपके पार्टनर ने शुरुआत की, आप तो अपने आप को बदल रहे हो, चीज़ें हाइड करने लगे हो। ऐसा नहीं है कि आपको बर्डन नहीं, आपको दर्द नहीं है, या फिर इस पर्सन से प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आज भी इस पर्सन से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बहुत ही
कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। और हर खुशी आपने इनमें देखी है, बट जैसे आपके लाइफ में ये विश की तरह आए, मतलब होता है ना, ये पर्सन मेरे लिए विश है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे लिए सब कुछ है, आपने सोचा, ठीक है। और हर वक्त आप उदास भी हुए हो, मौका भी दिए हुए, मौका भी आपने दिया है और मायूसी भी हाथ लगी है, आप बार बार मौका देते रहे हो। तो इस वक्त 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि उन्होंने आपको नाराज किया है, लेकिन ये कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया ही क्या है, क्या क्या है, ये क्या था भाई। तो आपने इस पर्सन के लिए चाहे अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, या आपने बहुत प्रेशर लिया, या बहुत एडजस्ट किया, बहुत आपको इन्होंने कंफ्यूज्ड भी किया है, लेकिन द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है, पैशनेट एनर्जी और यहाँ द फूल की एनर्जी। इस वक्त आपके पार्टनर अपने हेल्थ को रिकवर करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, और मिस जितना कर रहे हैं, जितना आपके लिए ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको वो प्यार करें, रोमांस करें। इस प्रेजेंट पल में, ये वर्तमान में वो आपके साथ हर पल जीना चाहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इस पल में वो जीना चाहते हैं, आने वाले कल को हम ज़रूर सोचेंगे और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है किसी और के लिए इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, या फिर आपको छोड़ा, या फिर ब्लॉक किया। अब शुरुआत चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऑन ऑफ काफ़ी करते रहे हैं। लेकिन देखिए क्या हो रहा है ना, कि इस पर्सन को ना, जैसे चाहे इनका बिजनेस भी हो सकता है, चाहे इनका जॉब भी हो सकता है कि इस परेशानी से वो सही से अपने बिजनेस पर, अपने काम पर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी पर, अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। तो जो पहले ही इनकी जो बरकत थी इनके काम में, सक्सेस एंड ग्रोथ था, वो अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, लेकिन इनको अब लग रहा है ना कि आपके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप नहीं चाह रहे हो। तो भाई आपको पता है इस पर्सन की जो एनर्जी, इनकी पर्सनालिटी कहती है, इनकी पर्सनालिटी और इनका मूड उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ है, ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बगैर कहीं और खुश नहीं है, लेकिन मन में तो डर है कि कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे, और ये कन्फ्यूज़न इन्हें भी हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर वो लाइफ की सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो देखिए इनके लाइफ में बर्डन है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगी बर्डन है, ये इनके लाइफ में बहुत बर्डन है, ठीक है। वो आपसे छुपाते भी हैं, लेकिन ये द फूल की एनर्जी में आकर आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने किसी और को चुना, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, या ये किसी और के दबाव में आ गए, तो उसके वजह से इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो ये अपना खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, ये फुल नहीं, मतलब अपने आप को फुल नहीं बनाना चाहते हैं। जो बर्डन और प्रेशर मिल रहा है वो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ये आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे, एक टाइम आएगा भी, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आपसे पर्सन डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो करेंगे। ये प्रॉपर ढंग से आपको हर चीज़ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुड़बक नहीं बनना चाहते, यानी कि फुल नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि जो इनके लाइफ की परिस्थिति है, या इनको कोई बैक स्टेप कर रहा है, या इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बर्डन है, शायद काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर, चाहे इनके घर में भाई हो, बहन हो, बच्चे हों, या ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हों, या पेरेंट्स हो, या कोई ऐसे इंसान इनसे जुड़े हुए हैं जो इनको कन्फ्यूज्ड कर रहे हैं। तो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ये शो नहीं कर पा रहे हैं द फूल की एनर्जी कि मैं फूल नहीं बनना चाहता, ठीक है, क्योंकि अपना मजाक ये खुद उड़ाना नहीं चाहते हैं, इनको ईगो हट करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके बगैर कहीं खुश नहीं है, इस पल में अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांस करना, मिसिंग एनर्जी को हील करना। देखिए यहाँ भी उदास हैं, दुखी हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में है, किसी से बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातचीत नहीं करें, या तो हेल्थ इशू है या किसी ने इनको बैक स्टेप किया है। अब आपकी याद आ रही है तो आपके प्यार की ज़रूरत हो रही है, लेकिन उन्हें पता है कि अब आप एडजस्ट नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात इनके मन में है, अगर किसी के लिए इन्होंने आपके साथ चीट किया है या ऑन ऑफ सिचुएशन किया या स्टेबिलिटी उन्होंने नहीं दी है और सिर्फ आपके साथ रोमांस करना और इन्जॉय करना, अगर ये इन्होंने ऐसी गलती की है तो इनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। ये भले लोगों को दिखा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दरअसल वो दिखावा कर रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेन में है, पहला ही कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेन में है ये, आज अकेलापन फील कर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि आपके साथ प्यार, आपके साथ रोमांस ही इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकता है, ठीक है। और इस रिश्ते को देखिए इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते को अब ये बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके मन में ये है कि रिश्ते को सुधारना कैसे है, मन में तो कन्फ्यूज़न है, उदासी है, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। तो उनको लग रहा है कि शायद अब आप खामोश हो, चीज़ें हाइड करने लगे हो, काम पर फोकस कर रहे हो, तो इनके मन में कुछ ऐसी बातें चली कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जो इंसान जिस दिन एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझने लगे, प्यार समझने लगे, तो वो रिश्ता कभी अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो रिश्ता कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों को एक दूसरे को फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो देखिए ये पर्सन द फूल की एनर्जी में आना चाह रहे हैं क्योंकि इनको आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बर्डन इन्हें महसूस हो रहा है और काफ़ी अपने जीवन में कन्फ्यूज्ड है। लेकिन उनके मन में जिस तरह की आपकी खामोशी है, वो सारी चीज़ें आप हाइड करने लगे हो, कंट्रोल करने लगे हो, अपने आप में रहने लगे हो। ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, मिस नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो। एक अंदर से जो चाहत है वो मैं आप में नहीं देख पा रही हूँ। मतलब एक ठीक है, आपके लिए करियर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अंदरूनी एक खुशी आपको आपके पार्टनर से जो मिलती है वो आपको नहीं मिल रही है। जहाँ आप सोच रहे हो कि कब तक मैं ऐसा इंतज़ार करूँगी, ऐसा नहीं है कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो सकता है आप ही इस एनर्जी में हो सकते हो कि आप ही अपने आप को बंद करके रख रहे हो, दिन भर यादों में रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो, या आपकी हेल्थ इशू चल रही है, बार बार आप सोच रहे हो कि इसने मुझे धोखा दिया। तो देखिए अभी भी ये सोच ही रहे हैं, देख लीजिए, ऐसा नहीं कि इनके पास किसी चीज़ की कमी भी है, अरे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो ये बर्डन है और आप मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, ना क्लियर हुआ आपको क्लियरिटी दे पा रहे हैं, बट रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उन्हें लग रहा है कि अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप इस रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन दरअसल आप अपने आप को बदल रहे हो, या तो आप बदलो या रिश्ते को बदलने के लिए आप हो सकता है आप स्पिरिचुअल कुछ का सहारा ले रहे हो, स्पेल वगैरह कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी एनर्जी पावर को बढ़ा रहे हो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपके थर्ड आई चक्रा हो सकते हैं ओपन हो रहे हैं। हो सकता है कि इस खामोशी के पीछे इस रिश्ते में आप बैलेंस चाह रहे हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल ये कहना चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, जो आप दोनों के रिश्ते को जानते हैं वो किसी से ये डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, बर्डन कम करना चाह रहे हैं और आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यार और रोमांस दिख रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दोगे, तो थोड़ी सी मन में उदासी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं आपने इग्नोर कर दिया तो और इनको मतलब इनके ईगो को चोट पहुँचेगी। तो ये बर्डन प्रेशर को कम करने के लिए पर्सन को आपके साथ की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रही थी कि आपसे उम्मीदें बहुत हैं, ठीक है, अगर आप इनसे उम्मीद करते हो तो थोड़ा वेट करो, सोच रहो,
डिसीजन लूँगा या लूँगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, ठीक है। आज रात में नेक्स्ट एक्शन तो देखिए बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, हाँ, लेकिन मिसिंग एनर्जी दिख रही है, रोमांस दिख रहा है, पैशनेट दिख रहा है, लेकिन प्रेशर, बर्डन, कन्फ्यूज़न भी काफ़ी है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार है, ठीक है। आपके पार्टनर इस पर अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ इनकी ग्रोथ हो नहीं रही है। देखिए कार्ड गिर गया, वो मिलना, आप जिस दिन मिलोगे शायद इनको लगेगा कि भाई मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आ गई, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ गई, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपसे मुलाकात और रियूनियन हो गई तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, क्योंकि देखिए कार्ड खुद ही गिर रहा है तो मैं क्या करूँ। देखिए एक काम पर मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन देखिए, हो सकता है ये रात में जब भी सो रहे हैं या सच में इनकी हेल्थ इशू हो रही है, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो आप देख लो ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में एडजस्ट नहीं करना चाहते, ये चीज़ इन्हें बर्डन दे रहा है। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये चीज़ बर्डन दे रहा है। जिस दिन रियूनियन बात मुलाकात होगी शायद इनके जीवन में सवेरा आ जाएगा, ठीक है, इनके लाइफ में सवेरा आ जाएगा। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, देखिए कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं या ट्रैवल दिख रहा है। लेकिन देखिए मैंने क्या बोला कि जहाँ आपसे मिलेंगे उनके अंदर करेज आ जाएगा, यानी स्ट्रेंथ और पावर, ठीक है, समझ गए। देख लीजिए कार्ड्स कैसे क्लियर करता है, आप देख लीजिए। उनको अपने अंदर हिम्मत लानी है जो नहीं मिल रहा उन्हें, और आपसे मिलने के बाद, बात करने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उनके अंदर क्या होगा, मैंने क्या बोला, द सन की एनर्जी आ जाएगी उनके, मतलब जैसे लाइफ में, काम में सक्सेस, उनके लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ फैल जाएगी। जैसे सन का जो सवेरा होता है, सनराइज होता है, तो हर तरफ प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार आपसे करने के बाद इनके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ एंड लाइट आ सकता है। तो ये विल पावर सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है, तो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में है कि आप इग्नोर कर रहे हो और अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसलिए ये पर्सन सक्सेस चाह रहे हैं, करेज चाह रहे हैं, हिम्मत चाह रहे हैं, काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाह रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, हीलिंग हो रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे बात कर आपसे मुलाकात कर ये अपने आप में इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने जीवन में भी, इस रिश्ते के साथ साथ अपने जीवन में भी एक चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपने देखा कितनी बेहतरीन, मतलब जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब क्यों लाइफ में इतनी सिचुएशन ख़राब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ की कॉन्फिडेंस हो, स्ट्रेंथ हो, आप उनके लिए सन हो, लाइट हो, ठीक है। अंधेरे को दूर कर सकते हो, पॉजिटिविटी बिखेर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, मिलने के बाद इनके लाइफ में वो होप, वो विश्वास बढ़ जाएगा, उनकी विश पूरी होगी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, एक चेंज ला रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, ताकि काम अच्छे से कर पाएँ, आपका रिश्ता अच्छा हो, इनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो ख़राब चल रहा हो, वहाँ बैलेंस्ड हो, ठीक है। इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ का बर्डन कम हो, काम का प्रेशर कम हो, इनके काम के ग्रोथ बढ़े, आप दोनों का प्यार बैलेंस हो, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये तो एहसास होता है कि आप ही सब कुछ हो। सन क्या होता है पहले बताइए। सन तो जीवन है, लाइट है, प्रकाश है, पूरे संसार को जीवन देता है। उसी प्रकार सनसाइन क्या है, तो आप सनसाइन हो उनके लिए, मतलब आप सक्सेस हो, ग्रोथ हो, कॉन्फिडेंस हो, आप उनके लक हो। तो ये आपसे कहे या ना कहें, बट उनको विल पावर की ज़रूरत है, जहाँ आपके तरफ आना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा ना फ्रीडम रहने वाला है, एंजॉय करने वाला है, द फुल की एनर्जी में, घूमना फिरना, फन करना, मस्ती करना, किसी के दबाव में नहीं रहना। लेकिन एक चीज़ है कि आपने इनको बदला है, ये एहसास होता है, आपके होने से और ना होने से इन्होंने परिवर्तन देखा है, बट ये अभी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ही डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें आपकी ज़रूरत यहाँ हो रही है, और उनको पता है कि जहाँ आपसे बात मुलाकात होगी तो इनके जीवन में भी सवेरा आ जाएगा,
ये खुश रहने लगेंगे, काम पर, बिजनेस पर फोकस करने लगेंगे, आपसे बात हो जाएगी, बर्डन कम हो जाएगा, द फुल की एनर्जी में आ जाएंगे, द सन की एनर्जी में आ जाएंगे, तो अपने आप को हील कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आपसे पॉजिटिविटी चाहिए। क्या है, क्या क्या कीड़े कीड़े आ रहे हैं, तो इसलिए आपके पार्टनर आपको अपना सनशाइन मानते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। इनके मन की चोरी ये है कि आप उनके विश हो, भले आपके साथ कुछ भी कहें, क्लियरिटी नहीं दें, लेकिन यही चीज़ है जो जिनकी ग्रोथ हो रही है। खामोशी भी बहुत बड़ी काम करती है। जब आपकी खामोशी जब काम करती है ना, तो चारों तरफ आप समझ नहीं सकते, चारों तरफ जो आपको धोखा देता है उनको चारों तरफ लाइफ में अंधेरा ला देता है जब आपकी इम्पोर्टेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, याद कीजिए, फील कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में सवेरा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी, कैसे कैसे इमोशंस हैं और कैसे कैसे फीलिंग्स है, कैसे बदलना चाहते हैं और आपसे छुपाते भी हैं। आपके बारे में जो सोचते हैं, जो चाहत रखते हैं, वो आपसे छुपाते हैं, हाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा उदास है, मायूस हैं, थोड़ा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9, 9, 8, 8, 4, 10, ये नंबर सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, देख लीजिए, आपके लिए सोचते तो कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। मतलब कि उनके लाइफ में आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में अपने ऊपर भी फोकस करें, अपना भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये है जी आज रात की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।